हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का जो अध्याय पहला है संख्या पद्धति, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो इसके मैं मेन पॉइंट बता रहा वो, और इस वीडियो में मैं आपको इसके संख्या पद्धति के जो बार बार जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी बता रहा। तो आप सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है प्राकृतिक संख्या। गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये एक से प्रारंभ होती हैं, ठीक है ना। मतलब जिनमें अपना क्या जीरो शामिल नहीं होता है, वो क्या होती हैं? अपनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी होती हैं जिनमें शून्य से प्रारंभ होती हैं, मतलब जिनमें जीरो शामिल होता है। प्राकृतिक संख्याओं को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से, मतलब होल नंबर्स। पूर्णांक भी होते हैं जिसमें पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी रहती हैं, मतलब माइनस वाले भी रहती हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं जी। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, लेकिन क्यू इक्वल जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मतलब सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनने वाले संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसके जो मेन पॉइंट है वो देख लीजिए। इसमें सत्ता आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवर्सानी आवर्ती होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनवर्सानी अनावर्ती होता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। यदि ए परिमेय संख्या तथा बी अपरिमेय संख्या है तो ए प्लस बी एवं ए माइनस बी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि ए परिमेय संख्या और बी अपरिमेय संख्या है तथा बी बराबर नहीं है जीरो तो ए इंटू बी एवं ए अपॉन बी अपरिमेय होगी। दो संख्याओं के बीच अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद यदि ए एवं बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो, ठीक है ना। मतलब यदि रूट में दो संख्याएं लिखी हैं तो उनको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है ए इंटू बी रूट, ठीक है। यदि रूट में हो तो उनको भी अलग अलग लिख सकते हैं। यदि रूट में दो, एक प्लस और एक माइनस में है, इंटू गुणा में है, तो उनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद घातांक के नियम क्या होते हैं? यदि आधार समान है और इनटू में है तो उनकी घातांक क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और यदि आधार समान है भाग में है तो उनकी जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं। यदि ब्रैकेट के बाहर और एक अंदर दिया गया है तो उनको क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। यदि अलग अलग दिया गया है तो एक साथ लिख देते हैं। और किसी भी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो उनको कैसे करना है, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। कितनी? 6 परिमेय संख्या, जबकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो अपन काउंट करेंगे। तो इसमें अपन को करना क्या है? जो 3 है उसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, और 4 है उसके नीचे भी अपन 1 मान सकते हैं। तो इसमें आप कितने का गुणा कर दीजिए? 7 का। इसमें 7 का गुणा कर दीजिए। तो इसमें भी 7 का गुणा करेंगे, इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21/7, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 28/7। अब इनके बीच में देखिए 22/7 आ जाएगा, 23/7 आ जाएगा, मतलब कितनी टोटल नंबर आ जाएंगे अपने? 6 परिमेय संख्या। ऐसे ही अपना दूसरा वाला है, इसमें अपन ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देंगे तो उनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या
5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आपने दूसरा तरीका भी किया हुआ है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके बाद दशमलव प्रसार वाले आते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। यदि वो पूरी तरीके से वो नंबर कट जाता है, आप इसका इसमें भाग दीजिए, अपने तरीके से कीजिए। 8 का 7 में, 7 का 1 में, यदि वो पूरे तरीके से कट जाते हैं तो वो अनुभासानी आवर्ती होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यदि पूरा नहीं कटता है तो, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। यदि पूरा पूरा चला जाता है तो अशांत आवर्त, मतलब शांत होती है फिर, ठीक है ना। इसको अशांत आवर्ती भी बोलती है। यदि पूरा नहीं कटता है, पूरा कट जाता है तो वो शांत होती है। जैसे आपका 7/8 में पूरा पूरा भाग चला गया, देखो 0 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये शांत है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल हो। इसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो वो कैसा आएगा आपका, मान लीजिए 0.3 दिया मैंने, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल करके बता रहा, उसमें दिया गया है 0.6, इसी टाइप का आपका आएगा। तो उसको कैसे करना है वो देखिए। उसको करना है आपको कि जो आपको बाल लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके बराबर उसको अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसको अपन कैसा लिख सकते हैं, 0.333 लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें अपन 10 से गुणा कर देंगे। अब इसमें एक ही संख्या के बाद बाल लगा हुआ है, यदि 2 संख्याओं के बाद बाल लगा होता तो अपन 100 से गुणा करते, 3 संख्या के बाद लगा होता तो कितने से करते, 1000 से करते। तो कितने से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो x हम करेंगे तो 10 से, इसमें जब गुणा करेंगे 10 से तो 1 3 बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। अब अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं और 0.33 लिख सकते हैं। अभी इसको इसमें जोड़ेंगे तो यही वाला अपना बन जाएगा। अब इसकी जगह पर देखो अपन समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। अब x अपना इस साइड चला जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 10 में से 1 x चला जाएगा तो 9x, 3 यहीं के यहीं बचे रहेगा। अब अपना क्या बोलते, 9 किसके नीचे चला जाएगा, 3 के नीचे चला जाएगा, कट जाएगा तो 1/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपना, ठीक है। ऐसे ही व्यंजकों को सरल करना, उनको भी मैं 1-2 करके बता रहा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। 3 का 2 में कर देंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। फिर 3 का रूट इसमें करेंगे तो 3 बाहर रहेगा, रूट 2 अंदर रहेगा। फिर 3 का करेंगे, 3 रूट का करेंगे 2 में तो 2 बाहर रहेगा, रूट 3 अंदर रहेगा। इसके बाद रूट का रूट में होगा तो गुणा हो जाएगा अपना, तो 3 दूनी 6 रूट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये वाली फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन है। तो यदि a + b a - b है तो a² - b² हो जाता है, मतलब तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा और ये रूट में से बाहर निकल आएगा, मतलब 3 में से आप 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसके बाद आपके घातांक में से आते हैं कि इनको हल कीजिए। तो 64 को अपन कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कितनी बार 2 आ रहा अपना, 8 बार। तो 2 की पावर 8 लिख देंगे, 2 का 8 में यहाँ पर भाग चला जाएगा तो कितनी बार, 3 बार। 2 को 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट टाइप होता है, दूसरे का दूसरा मैं यहाँ बता रहा 1.5 एक्सरसाइज का। तो 32 को अपन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 रहेगा, तो 2 को 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इसके बाद तीसरे का दूसरा बता रहा मैं। तो यहाँ पर 7 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 7 का गुणा 3 में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। जब 21 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस में रहता तो जब ऊपर जाता है तो जो घात काय में बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट लेसन आपका संख्या पद्धति है उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको आप अच्छे से एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है ना।